कल दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से बीपीएससी के द्वारा जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक हैं जिनको यहाँ पर विद्यालय में प्रधानाध्यापक का प्रभार दिए जाने को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके जो आदेश जारी किए गए थे, तो उस आदेश पे यहाँ पर आपके हाई कोर्ट की तरफ से रोक जो है वो लगा दिए गए हैं, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर आपका दिया गया, जिसमें यहाँ पर आपका बोला गया कि प्रधानाध्यापक का प्रभार यहाँ पर जो बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक हैं उनको यहाँ पर दिए जाने पर रोक। दरअसल यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं उनके द्वारा यहाँ पर आपके पटना हाईकोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल की गई थी, और इस याचिका पे कल यहाँ पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की तरफ से जो आपका अथाई स्थिति बनाए रखने को लेकर यहाँ पर आपके आदेश जो है वो दिए गए कि जो जहाँ पर है वहाँ पर उसी तरीके से जो है वो रहेगा जब तक इसका आपका फाइनल सुनवाई जो है वो ना हो। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि माध्यमिक और जो आपके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं तो उसमें यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा जो भी यहाँ पर नियुक्त शिक्षक हैं तो उनको यहाँ पर विद्यालय में प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपने के आदेश पर यहाँ पर जो आपका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आपका रोक जो है वो लगा दिया गया। दरअसल ये आपका मामला काफ़ी ज़्यादा आपका विवादित था, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आदेश दिए गए थे उसमें यहाँ पर शिक्षकों का जो वरीयता का क्रम यहाँ पर आपका निर्धारित किया गया था। इसमें सबसे पहले पुराने वेतनमान वाले शिक्षक थे, फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा चयनित, फिर उसके बाद यहाँ पर अंत में नियोजित शिक्षकों को जो है वो रखा गया था। और इसी क्रम में विद्यालय में प्रधानाध्यापक का प्रभार दिए जाने को लेकर भी आपके आदेश जो है वो दिए गए थे। तो इसमें यहाँ पर जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक थे तो उनको वहाँ तक तो आपका कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर जो आपका मेन मामला फंसा था वो यहाँ पर आपका बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक और उसके साथ यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं उनका यहाँ पर मामला जो है फंसा था, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से बोले गए थे कि यदि किसी भी विद्यालय में यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक और यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा जो चयनित शिक्षक हैं उनको यहाँ पर विद्यालय में प्रधानाध्यापक का जो प्रभार होगा उसके साथ ही आपका जो लेखा जोखा का जो भी यहाँ पर प्रभार वगैरह होगा वो यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा जो चयनित शिक्षक हैं उनको जो है वो दिया जाए। इस चीज़ को लेकर कई बार आपके ज्ञापन वगैरह भी जो है नियोजित जो शिक्षक संघ हैं उनकी तरफ से जो है वो दिया गया। ये आपका मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा था, लेकिन कुछ भी इस मामले पे जो है वो सुनवाई नहीं हुआ। और उसके बाद आपने देखा होगा कि कई सारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से जो बीपीएससी के द्वारा जो चयनित शिक्षक हैं उनको यहाँ पर विद्यालय में प्रभार भी आपका जो है वो दिया जाना स्टार्ट जो है कर दिया गया था, और कई जिलों में इस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रभार भी आपके जो है वो दे दिए गए थे। तब फिर यहाँ पर अंत में जो नियोजित शिक्षक हैं वो यहाँ पर हाई कोर्ट का जो है वो शरण लिए, और हाई कोर्ट की तरफ से इस पर आप एक तरीके से समझेंगे कि स्टे यहाँ पर आपके लगा जो है वो दिए गए हैं। आगे उसी को लेकर बोला गया कि इसके साथ ही यहाँ पर कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर जो राज्य सरकार है यानी बिहार सरकार है उनसे यहाँ पर जवाब तलब जो है वो किया है। जवाब तलब में अब यहाँ पर देखिए राज्य सरकार की तरफ से कैसा यहाँ पर किस तरीके से आपका जवाब बनाया जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आगे क्लियर होगा कि आगे इसका किस तरीके से जो आपका रास्ता होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो निकलता है। यहाँ पर किन के माध्यम से सुनवाई हुआ उनका यहाँ पर नाम वगैरह आपके दिए गए, तो इसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं उनको लेकर बोला गया कि आपके जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है उनकी तरफ से आदेश यहाँ पर आपका जारी किया गया था कि यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं अगर वो यहाँ पर प्रधानाध्यापक के प्रभार में हैं तो उन्हें यहाँ पर तत्काल मतलब बीपीएससी के द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हैं तो उनको यहाँ पर प्रभार सौंपने को लेकर आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश जो है वो दिए गए थे। और यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी तरफ से बोला गया कि यहाँ पर जो बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक हैं उनका यहाँ पर कार्यरत मतलब सेवा काल अभी 1 वर्ष ही हुआ है, जबकि यहाँ पर प्रधानाध्यापक का जो नियमावली है यानी आप किसी भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक बन रहे हैं तो उसकी जो नियमावली होती है उसमें यहाँ पर 8 वर्षों का यहाँ पर सेवा अनुभव यहाँ पर आपके अनिवार्य जो है वो किए गए हैं। तो अब यहाँ पर इस तरीके से बोला गया है। हालांकि अब देखिए इस मामले पे क्या होता है, लेकिन प्रभार वाले में यहाँ पर कोई इस तरीके से आपका मामला नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप मतलब पूर्णकालिक के तौर पे आप यहाँ पर प्रधानाध्यापक का चार्ज वगैरह ले रहे हैं तो इसमें आपके कार्य वगैरह का अनुभव वगैरह होता है, और यदि इस तरीके से आप यहाँ पर आपका प्रभार वगैरह है तो उसमें यहाँ पर आपके प्रभार दे दिए जाते हैं, क्योंकि प्रभार आपका परमानेंट नहीं होता है, कुछ ही दिन तक होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी मतलब हमेशा के लिए जो मेन प्रधानाध्यापक होते हैं वो आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पर प्रभारी वाले जो प्रधानाध्यापक होंगे वो यहाँ पर अपना जो भी उनका पूर्व का पद रहेगा उस पर वो यहाँ पर जो है वो चले जाते हैं। तो ये आपका हाई कोर्ट में आपका कल जो है इस मामले पे आपका सुनवाई हुआ। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोर्ट की तरफ से यहाँ पर जो आपका स्टेटस क्यो यानी यहाँ पर जो आपका अथा स्थिति है यानी जो भी अथावत यहाँ पर आपका बने रहेगा, यानी जो जहाँ पर जिस तरीके से है यदि किसी भी विद्यालय में बीपीएससी के द्वारा जो चयनित शिक्षक हैं उनको यदि प्रभार दे दिया गया तो वो वही उसी प्रभार में रहेंगे, और यदि जिस भी विद्यालय में यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं जिनको प्रधानाध्यापक का प्रभार मिला है तो वो उसी तरीके से जो है वो रहेंगे जब तक इस मामले पर आपके जो हाई कोर्ट हैं उनकी तरफ से आपका फाइनल जो है वो सुनवाई नहीं हो जाता। अभी तो यहाँ पर 7 अक्टूबर यानी कल तक यहाँ पर आपका इंतजार करना पड़ेगा
लगेगा कि राज्य सरकार की तरफ से इस पर आपका क्या जो है वो जवाब दिया जाता है। फिर उसके बाद अगला इसका डेट कब तक लगेगा और फिर अगले डेट में यहाँ पर आपका किस तरीके से जो है वो सुनवाई होगा, और जिस तरीके से आपका कोर्ट की तरफ से आपके सुनवाई होंगे फिर उसी तरीके से यहाँ पर फिर से प्रभारी प्रधानाध्यापक वाला जो मैटर होगा वो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ ही दिन में बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट भी जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो कई विद्यालय का आपका जो मामला होगा वो यहाँ पर आपके ऑटोमेटिक जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी जब तक बीपीएससी के द्वारा जो यहाँ पर जो मतलब जिसका एग्जाम लिया जा चुका है हेड मास्टर और हेड टीचर वाला, तब तक आप यहाँ पर देखेंगे तो इसी तरीके से आपका मामला जो है वो चलता रहेगा। और फिर जैसे ही आपका रिजल्ट आया तो फिर हर एक जो मामला होगा वो यहाँ पर आपके ऑटोमेटिक जो है वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि विद्यालय में परमानेंट जो है आ जाएंगे। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इस पर जैसे भी अन्य अपडेट आपकी इन्फॉर्मेशन आएंगे आप लोग यहाँ पर सूची जो है वो कर दिया जाएगा। और अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया को जो है आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।